हेलो स्टूडेंट, विभा एंड आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है। फाइबर से मतलब जो आपके रेसे होते हैं या धागे होते हैं उनसे कपड़े कैसे बनते हैं। सो आज इसके बारे में हम फुल चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि फ़ाइबर से फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होता है या फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाते हैं। मतलब फाइबर जो आपके रेसे होते हैं या फिर यूँ कह लीजिए धागा, जो धागे होते हैं उनसे कपड़े कैसे बनाते हैं। ठीक है। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एनिमल्स फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऊन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल्स, फाइबर को वूल्स में बनाने के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो आज हम कवर करेंगे एनिमल फाइबर, वूल और प्रोसेस के बारे में। ठीक है। So let's see the introduction. In class 6, you have learnt about some fibers obtained from plant. आपने क्लास 6 में ही पढ़ लिया था कि कुछ फाइबर्स के बारे में जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है। यू आल्सो लर्न दैट ऊल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। और आपने ये भी सीखा था कि जो ऊल है और सिल्क है ये भी क्या है, नेचुरल फाइबर है, ये भी नेचुरल धागे हैं। ठीक है। सो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इसलिए ये कहाँ से मिलते हैं, ये एनिमल से मिलते हैं, एनिमल एंड ट्री से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है। सो कुछ एनिमल फाइबर है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। ऊल एंड सिल्क दीज आर एनिमल्स फाइबर। ये एनिमल के थ्रू पाया जाता है, जैसे आपके सीप है या फिर रैबिट है या फिर याक है, ये सब से पाए जाते हैं। तो ये जो एनिमल से ऊल और सिल्क पाए जाते हैं उन्हें एनिमल्स फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऊल क्या है? ऊल इज़ द कॉमन नेम अप्लाइड टू सॉफ्ट कर्ली फाइबर obtained सेफली फ्रॉम द फ्लीस ऑफ डोमेस्टिकेटेड सीप। ऊल एक कॉमन नेम है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, करली होता है, बहुत ही सॉफ्ट करली फाइबर होता है। ठीक है। और ये ऑब्टेन किया जाता है, ये पाए जाते हैं। ऊल कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सीप के, जो डोमेस्टिकेटेड, जो आपके पालतू भेड़ होते हैं उनके उनके उन पालतू भेड़ों से पाया जाता है। उनकी जो ऊपर की जो परत होती है उनसे उसे निकाल कर ऊल बनाया जाता है। ठीक है। उधर ऊल बियरिंग एनिमल इंक्लूड कैमल, द इलीमा एंड विकुना। इन ये सब भी कुछ जंगली जानवर होते हैं जो आपके नॉर्थ एरिया में पाए जाते हैं। ये सब भी ऊल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो इन एडिशन टू इट, फर ऑफ अंगोरा रैबिट रिजेंबल फाइन ऊल इन टेक्सटाइल। अंगोरा रैबिट जो होते हैं ये एकदम सबसे अच्छे वाले ऊन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सबसे अच्छे वाले ऊन अंगोरा रैबिट से ही मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम काश्मीरी ऊल्स के बारे में पढ़ते हैं। काश्मीरी ऊल्स क्या होते हैं? काश्मीरी ऊल इज़ द फाइनेस्ट ऊल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काश्मीरी गोट्स फाउंड इन द कश्मीर रीजन। काश्मीरी ऊल जो है ये एकदम आपके बहुत अच्छे ऊल होते हैं और ये काश्मीरी गोट के थ्रू पाए जाते हैं। ठीक है। जो कश्मीर रीजन में पाए जाते हैं, काश्मीरी गोट्स होती हैं, उनके थ्रू ये ऊल पाए जाते हैं, काश्मीरी ऊल, और बहुत ही अच्छी ऊन होती हैं ये। ठीक है। द ऊल इज़ नोन एज पश्मीना एंड इज़ ओवन और नाइटेड इंटू फाइन पश्मीना सॉल एंड गारमेंट्स। जो ऊल इन लोग में पाई जाती है पश्मीना, कश्मीरी में ही ये ऊल पाई जाती है पश्मीना, जिससे फाइन सॉल, एक अच्छी सॉल बनाई जाती है और गारमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। ये इसका यूज़ कहाँ होता है? सॉल और गारमेंट बनाने में। ठीक है। द ऊल कैन आल्सो बी ब्लेंडेड विथ सिल्क और कॉटन। ऊल जो है आपके ऊन, इसमें ये सिल्क और कॉटन से भी ब्लेंड किए जाते हैं, मतलब सिल्क और कॉटन से भी मिक्स करके भी बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट याक ऊल देखते हैं। याक ऊल क्या है? सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ, अरे कहाँ गया, वेट गाइस, वेट अ सेकेंड।
सो हम याक ऊल के बारे में पढ़ रहे थे। याक ऊल क्या होता है, एक मिनट। Several breeds of seed are found in different part of our country। याकुल जो ये ब्रीड्स होते हैं, ये इस टाइप के जो सीप होते हैं, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, मतलब अलग अलग हमारे देश के अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। द फ्लेंस ऑफ सीप इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल। इनकी जो फ्लेंस होती है, फ्लेंस मतलब ये जो इनकी अपर पार्ट की जो होती है, ठीक है, ये सिर्फ यही एक सोर्स नहीं है ऊल प्राप्त करने का, ठीक है। और भी सोर्स होते हैं, जैसे आपकी याक है। सीप ही सिर्फ आपका एक सिंगल सोर्स नहीं होता है जो आप जहाँ से ऊल पाए जाते हैं, और भी सोर्सेस होते हैं, जैसे याक है आपका और अंगोरा ऊल है, इनके थ्रू भी क्या ऊल पाए जाते हैं। तो याक ऊल इज़ वेरी कॉमन इन लद्दाख एंड टाइबेट। लद्दाख एरिया और टाइबेट एरिया में ये याक जो है बहुत ही कॉमन होते हैं। ये तिब्बत एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं याक, और इनके जो फ्लेश होती हैं, फ्लेश मतलब ये ऊपर वाला जिनका जो ये इनकी जो दिख रही है ऊपर वाली पार्ट जो ऊनी कलर की होती है, ठीक है, तो इनकी जो फ्लेश होती है उससे भी ऊल बनाया जाता है, ठीक है। द याक ऊल इज़ यूज टू मेक कोट, स्वेटर, ब्लैंकेट एंड हैट्स। सो याक का जो ऊल होता है, जो अब ये लद्दाख और तिब्बत में पाया जाता है, तो इनका यूज़ किया जाता है कोट बनाने में, स्वेटर बनाने में, एंड ब्लैंकेट बनाने में, और हैट बनाने में इनका यूज़ होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अंगोरा ऊल। अंगोरा ऊल क्या है? अंगोरा ऊल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा रैबिट। अंगोरा ऊल जो है ये अंगोरा रैबिट से पाए जाते हैं, ठीक है। अंगोरा ऊल जो है आपके, एक मिनट, These are obtained from the अंगोरा रैबिट। ये अंगोरा रैबिट से पाया जाता है। वैरायटी ऑफ डोमेस्टिक रैबिट ब्रीड फॉर इट लॉन्ग सॉफ्ट हेयर। इनके मतलब लॉन्ग सॉफ्ट हेयर होते हैं, ये पाले जाते हैं, और इनकी बहुत ही सॉफ्ट ऊल इनसे पाए जाते हैं, ठीक है। सो जो अंगोरा ऊल होते हैं ये अंगोरा रैबिट से पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोहैर। मोहैर क्या है ये देखते हैं, ठीक है। मोहैर द फ्लेश टेकन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। ये अंगोरा बकरियों से पाए जाते हैं। इनकी फ्लेश से जो ये फ्लेश होती है उनसे निकाल कर इनसे ऊल बनाए जाते हैं, ठीक है। इज़ वेरी टफ एंड स्ट्रॉन्ग। और ये जो इनकी फ्लेश होती है वो बहुत ही टफ और बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। अंगोरा गोट आर फाउंड इन टर्की एंड अंकारा। ये कहाँ पाए जाते हैं? टर्की और अंकारा में पाए जाते हैं। मोहर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गारमेंट्स एंड होम फर्निशिंग। ये कुछ गारमेंट्स बनाने में यूज़ होते हैं, और होम फर्निशिंग जो नीचे आपके यूज़ करते हो, जैसे नीचे आपने कुछ गारमेंट्स नहीं यूज़ करते अपने रूट पर यूज़ करते हो ना, तो वो सारे यूज़ होते हैं। ये सारे गारमेंट्स बनाने में जो यूज़ होते हैं ये मोहर के ही फ्लेश से बनाए जाते हैं, ठीक है। सो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट हम प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू ऊल। मतलब धागे से ऊल में कैसे कन्वर्ट, जो रेशा होती है, इनकी रेसे होते हैं, उससे पूरा एक ऊल कैसे हम बनाते हैं। मतलब ये रेशा है, इनसे जो इन छोटे छोटे इनके रेसे पाए जाते हैं, इस रेसे से ऊल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेप इसके बारे में पढ़ेंगे। द ऊल विच इज़ यूज्ड फॉर नाइटिंग स्वेटर, शॉल, इज फाइनेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। जो ऊल जो स्वेटर बनते हैं, शॉल बनते हैं, और अदर जो आपके ठंडियों के मटेरियल बनते हैं, इसमें बहुत ही ढेर सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इनका प्रोडक्ट बनाने में एक लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। सो एक एक प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी सीप से लेके उसका ऊन कैसे बनाते हैं, फिर उससे हम कोई कपड़े कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऊनी कपड़े कैसे बनाते हैं। तो 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। देखते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हम। द फ्लेश ऑफ सीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। जो सीप की फ्लेश होती हैं, फ्लेश मतलब इसकी जो यही ऊन होती है जो उनके ऊपर पाई जाती हैं, ये उनके बॉडी से पहला जो स्टेप है, सीप की बॉडी से उनकी फ्लेश को रिमूव किया जाता है, ठीक है। कुछ मैकेनिक्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बार्बर आर यूज्ड टू सेव ऑफ हेयर्स। यूजली हेयर्स आर रिमूव्ड
ड्यूरिंग द हॉट वेदर। और जिनकी छाल, ये जो इनकी फ्लेश होती हैं, कुछ बार्बर या मशीन के थ्रू निकाली जाती हैं, और ये यूजली गर्मियों के सीज़न में निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों की सीज़न में हॉटनेस ज़्यादा रहती है, गर्म ज़्यादा रहते हैं, तो ये इन्हें ठंडक नहीं लगेगी और ये सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। तो इन्हें ज़्यादा गर्मियों की सीज़न में जो सीप होती है उनकी ऊल निकालने पे तो सीप को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और यही ठंडियों के सीज़न में अगर निकालते हैं तो उन्हें ठंड लग जाती है, और ठंड लगने की वजह से उनकी डेथ होने की चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। सो ये जनरली हॉट वेदर में इनके हेयर्स को निकाले जाते हैं, ठीक है। दिस एनेबल सीप सर्वाइव विदाउट वूलन फाइबर्स। वूल फाइबर्स आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। फिर यही इनके जो ऊल्स निकाले जाते हैं भेड़ बकरियों से, उनका क्या बनाया जाता है? यार्न। यार्न मतलब इन्हीं से एक धागा बनाया जाता है मशीन के थ्रू। एक लंबा लंबा पूरा एक यार्न की तरह ये धागा बनाया जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सियरिंग। मतलब ऊल से यार्न में द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्रॉम द फ्लेश ऑफ सील टू द वूलन यार्न, उसी को क्या कहते हैं? सियरिंग कहते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में द सीयर्ड स्किन विथ हेयर थ्रो washed in tank to remove grease, dust and dirt. This process called scoring. फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो उनका इनसे हम जो निकाले रहते हैं, इनसे जो इनकी फ्लेश, इनकी हेयर्स जो निकाले रहते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको धागा बनाते हैं। धागे बनाने के बाद उसे टैंक में धुले जाते हैं, ठीक है। मतलब पानी में फिर उसे धुलते हैं। किस लिए धुलते हैं? ताकि उनकी जो ग्रीस है या डस्ट है या डर्ट है, जो उनमें धूल मिट्टी के कणों हैं, वो निकल जाएं, ठीक है। और ये जो धुलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्क्वेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। स्क्वेयरिंग क्या होता है? स्क्वेयरिंग इज द प्रोसेस इन विच द हेयर ऑफ शिप और अदर एनिमल्स आर थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स एंड रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जिसमें से जो उनकी हेयर होती हैं शिप की, वो धुली जाती हैं, और उसमें से जो डस्ट डर्ट है वो रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। सो स्टेप थर्ड में क्या है? स्टेप थर्ड है आपका दिस स्टेप इज़ डन आफ्टर स्क्वेयरिंग। ये स्क्वेयरिंग के बाद किया जाता है, मतलब उसे धुलने के बाद क्या किया जाता है? द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री। इनको धुलने के बाद फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, और वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। और जो अलग अलग, जैसे छोटे बड़े जो हेयर होते हैं, जो छोटे बड़े इनके यार्न होते हैं, वो अलग अलग क्या करते हैं? सेपरेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या किया जाता है स्टेप 5 में? द स्मॉल फ्लफी बर्ड्स कॉल्ड बंस। जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, फ्लफी छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, उनको बंस कहते हैं। उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। उन हेयर को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। दीज आर सेम बंस विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। ये वही बंस है, मतलब जो आपके स्वेटर पे नहीं बोलते हैं रेसे आ गए हैं, ऊपर छोटे छोटे रेसे आ जाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे रेसे हैं, इन्हीं को निकाल दिया जाता है फोर्थ स्टेप में सॉरी, ताकि जो आपके स्वेटर में रेसे आए वो ना आए। अगर आते हैं स्वेटर, तो उसका मतलब ये हुआ कि उनका जो बर्ड्स है वो निकाला नहीं गया है, ठीक है। तो स्टेप 5 में क्या करते हैं? द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लेश ऑफ स्लीप एंड गोट इज़ ब्लैक, वाइट और ब्राउन। फिर फिफ्थ स्टेप में जो वेरियस टाइप ऑफ फाइबर्स है, उनको अलग अलग कलर, अलग अलग, जैसे रेड, ब्लैक, वाइट और ब्राउन, ये सब मतलब अलग अलग उनको कलर किया जाता है। और इसी जो कलर किया जाता है, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइंग, ठीक है। डाई करना नहीं सुने हम लोग? डाई सुने होंगे। डाई करना ही क्या कहते हैं इनको? मतलब जो अलग अलग फाइबर्स होते हैं, उनको कलर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 6 में क्या होते हैं? इन द अलॉन्ग साइड फिगर वी कैन सी हाउ द फाइबर आर स्ट्रेन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू आयरन। फिफ्थ स्टेप में जो वो आपके फाइबर होते हैं, उनको एकदम स्ट्रेट और कॉम्ब कर दिए जाते हैं, मतलब एकदम स्ट्रेट बना दिए जाते हैं, और अच्छे से उन्हें झाड़ दिए जाते हैं, और फिर रोल कर दिए जाते हैं, ठीक है, यार्न में। आपका फिफ्थ स्टेप में जो वो उनको अच्छे से जैसे ये आपका ढेर सारा ये आपका ढेर सारा फाइबर है, इनको अच्छे से कॉम्ब कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छे से कॉम्ब कर दिया जाता है, मतलब झाड़ दिया जाता है, और इनको फिर इसको आपका इस तरह ऊल बना देते हैं,
इनको रोल कर देते हैं, ठीक है। तो इसे मार्केट में अवेलेबल करते हैं स्वेटर बनाने के लिए और अदर आपके वुलन क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है। सो सिल्क के बारे में हम कल पढ़ेंगे और वेजिटेबल के फाइबर्स के बारे में भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। सो आज आपने क्या क्या पढ़ा, वूल एनिमल्स, वूल्स के बारे में पढ़ा, कितने टाइप वूल, कहाँ कौन वूल, काश्मीरी वूल्स, याक वूल, अंगोरा वूल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मोहर क्या होता है और फाइबर से ऊल कैसे बनाया जाता है, सारे स्टेप आज ने आपने कवर किया। सो नेक्स्ट हम आपका कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, सिल्क के बारे में पढ़ेंगे एंड हम पढ़ेंगे वेजिटेबल्स फाइबर्स के बारे में। फिर नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ बाय एवरीवन।